लीला पहले कभी नहीं हुई। राम के घर में होगी अद्भुत रामलीला। घर बैठे लाइव देख सकेंगे अयोध्या की रामलीला। रामलीला में दिखेंगे बॉलीवुड के कलाकार। रामलीला में होंगे यूपी और उत्तराखंड के भी कलाकार। पूरे नवरात्र चलेगी अयोध्या की रामलीला। 9 दिन में देख सकेंगे श्री राम की पूरी लीला। तो अयोध्या में होने वाली रामलीला इस बार बेहद खास होने वाली है। ये रामलीला 14 भाषाओं में प्रसारित होगी और स्थानीय से लेकर बॉलीवुड तक के कलाकार इस भव्य और दिव्य रामलीला का हिस्सा होने वाले हैं। त्रेता युग में श्री राम की अयोध्या ने अपने राम का 14 वर्ष तक इंतजार किया था और कलयुग में इसी अयोध्या नगरी ने भगवान राम का 493 वर्ष का इंतजार भी किया। और अब जब कानून और गवाहों की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरे रामलला अयोध्या आए तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड सियाराम के जयकारों से गूंज उठा। रामलला फिर से विराजमान हुए। राम के अयोध्या में आने से हर दिन नए उत्सव हो रहे हैं। अब नवरात्र आने वाली है और इसी नवरात्र में रामलीला का आयोजन भी किया जाएगा। लेकिन इस बार की रामलीला का आयोजन बेहद खास होगा, अद्भुत होगा और सम्मोहित करने वाला होगा। एक धारी ने उसे अपने घर से बेघर कर दिया। मेरे प्रभु के बारे में बोलने से पहले सोच लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार अयोध्या में भव्य रामलीला के आयोजन का ऐलान किया है और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि अयोध्या की रामलीला आखिर कैसी होगी। पूरे शहर में एलईडी के जरिए दिखाई जाएगी रामलीला। अयोध्या की रामलीला का होगा लाइव प्रसारण। बॉलीवुड और क्षेत्रीय कलाकार होंगे रामलीला का हिस्सा। देखिए, प्रसारण तो एक तो आप लोग अपना करेंगे पूरे देशों में कई भाषाओं में। हम लोग सरकार की तरफ से कई एलईडी लगाएंगे पूरे शहर में, 150 एलईडी लग जाएंगे। अयोध्या वासियों को ये महसूस हो कि हमारे यहाँ हो रहा है। यहाँ आने में जरूर रोक है, लेकिन हम बाकी सब जगह राम की पैड़ी से लेके अयोध्या तक सब जगह लगवाएंगे एलईडी। रामलीला में बॉलीवुड के कलाकार भी आपको दिखाई देंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से कलाकार रामायण का कौन सा किरदार निभाएंगे। भरत की भूमिका निभाएंगे रवि किशन, अंगद की भूमिका निभाएंगे मनोज तिवारी, हनुमान की भूमिका में दिखेंगे बिंदु दारा सिंह, नारद की भूमिका में होंगे असरानी, अहिरावण की भूमिका में होंगे रजा मुराद, कैकेयी की भूमिका में होंगी रितु शिवपुरी और विभीषण की भूमिका में होंगे राकेश बेदी। उल्लास मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, वर्ड्स में नहीं डाल सकते ये बात। हमें कितनी खुशी मिल रही है। ये जो हो रहा है ये ऊपर वाला करवा रहा है। मोदी जी और योगी जी जिनने भी हमारा सहयोग किया है ये कराने के लिए, मुझे लगता है हमारे जो बोलते हैं ना 7 जन्मों का यानी एकदम वरदान मिल रहा है, ऐसा मौका मिल रहा है। अब ये हर साल होगा और अयोध्या में ही होगा। मैं तो अयोध्या में ही आऊँगा क्योंकि मुझे लगता है ये है राम जन्मभूमि और ये सिटी, ये जो अयोध्या जी है, मुझे लगता है अब ऐसे आगे बढ़ेगी कि आप पहचान नहीं पाओगे इसे 2-3 साल के बाद।
आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर एवरीबॉडी जो यहाँ रहते हैं। 17 अक्टूबर से अयोध्या में फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा लगने जा रहा है। मेरे पीछे ये रामलीला का पंडाल बन रहा है, लगभग फाइनल टच पे है। 90% कार्य यहाँ पर पूर्ण कर लिया गया है। केवल इन पर टेंट और जो सामियाना लगना है वही काम बाकी रह गया है। यहाँ पर वर्चुअल रामलीला 17 अक्टूबर से शुरू होगी। 17 अक्टूबर शुरू होकर 25 अक्टूबर चलेगी। इसमें तमाम फिल्मी हस्तियाँ अभिनय कर रही हैं। मनोज तिवारी हैं, साथ ही गोरखपुर के सांसद रवि किशन और तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि ये रामलीला का मंचन वर्चुअल रखा जाएगा। यहाँ पर दर्शकों को आने की अनुमति नहीं मिलेगी कोरोना काल को देखते हुए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं वो बेहद ही रोमांचकारी हैं। जो लोगों में जागरूक हैं, फिल्मी हस्तियां भी यहाँ पर आने के लिए बहुत जागरूक हैं और तमाम तरीके की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं और फिल्मी हस्तियों के रुकने की व्यवस्था कर ली गई है। भगवान राम के भव्य मूर्ति की स्थापित की जाएगी रामलीला के मंचन के प्रथम दिन के बाद, और रामलीला के खत्म होने पर उसका विसर्जन भी सरयू नदी पे किया जाएगा। साथ ही रामलीला के जो पात्र है उनकी सबकी अलग ड्रेस रहेगी, लेकिन भगवान राम की ड्रेस उनके ससुराल जनकपुर नेपाल से बनकर आएगी और उसी विशेष ड्रेस को पहनकर भगवान राम रामलीला का अभिनय प्रस्तुत करेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। अब आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या में होने वाली रामलीला में राम और सीता का किरदार कौन निभा रहे हैं, तो समझिए कि आपका इंतजार अब खत्म हुआ। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन है वो दो कलाकार जो श्री राम और जानकी का किरदार अदा कर रहे हैं। जन्मभूमि के शिलान्यास के बाद अयोध्या में इस बार की रामलीला बेहद हाईटेक होने जा रही है। आगामी 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक अयोध्या में रामलीला का खास मंचन होगा। अयोध्या में इस बार होने जा रही रामलीला कई मायनों में खास होगी। इस बार कई बॉलीवुड के कलाकार अयोध्या की रामलीला में किरदार निभाएंगे। तो आइए बिना देर किए आपको मिलाते हैं अयोध्या में होने वाली रामलीला के मुख्य किरदार सोनू नागर से। सोनू नागर हापुड़ के रहने वाले हैं और ये अयोध्या में होने वाली रामलीला में भगवान राम का किरदार निभाएंगे। सोनू जी, ये बताइए कि आप राम जी का किरदार निभाने के लिए जा रहे हैं। अयोध्या में इस बार की रामलीला बेहद हाईटेक होने जा रही है। कितना उत्साहित है, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आप राम जी का किरदार निभा रहे हैं? जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं सुबह उठते ही स्क्रिप्ट मेरे हाथ में होती है, नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, और फिर सीधा हम लोग क्लास निकलते हैं। क्लास के बाद भी आके पढ़ते हैं। रात को कई बार तो दिमाग में डायलॉग चल रहे होते हैं, सोता सोता डायलॉग बोलता रहता हूँ। बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ मैं इसके लिए और बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ। इस दौरान भगवान राम का किरदार निभा रहे सोनू नागर ने शिव धनुष के प्रसंग से जुड़ा एक डायलॉग भी सुनाया। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का किरदार निभाने के लिए सोनू नागर उत्साहित हैं, और कुछ ऐसा ही उत्साह माँ सीता का किरदार निभाने वाली कविता जोशी के मन में है। कविता जोशी उत्तराखंड की रहने वाली हैं और उन्होंने न्यूज़ 18 के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। सीता जी का जो किरदार निभा रहे हैं कविता जोशी जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस रामलीला के बारे में, और गर्व महसूस होता है कि हाँ, इस बार आप अयोध्या में रामलीला का मंचन करने के लिए माँ सीता का रोल निभा रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत गर्व होता है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक रामलीला है, और जब आप एक ऐतिहासिक रामलीला में एक बहुत ही प्यारा किरदार निभाते हैं माता सीता का, उस किरदार को आप जीते हैं, तो ये आपके लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है, और योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी परमिशन दी है, इसमें पूरा सपोर्ट उनका है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी योगी आदित्यनाथ जी का। कविता जोशी ने भी न्यूज़ 18 को रामायण के एक प्रसंग का डायलॉग सुनाया। आप भी सुनिए। यदि आकांक्षा थी प्रेम दृष्टि की, तो शिव धनुष तोड़ा होता। यदि बल था तो उसे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं, चोटा है चोटा, हर कर लाया है एक अबला को, और अब भी जीतना चाहता है छल बल से अटल सत्यता को। वहीं रामायण में कुंभकर्ण का किरदार निभा रहे मुखिया गुर्जर ने भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। हमारे हमारे साथ कुंभकर्ण का जो किरदार निभा रहे हैं मुखिया जी, आप मेरठ के रहने वाले हैं, कुंभकर्ण का किरदार निभा रहे हैं, और मेरठ को वैसे भी रावण की ससुराल कहा जाता है। आप बताइए अपने बारे में कि हाउ मच एक्साइटेड यू आर, कितनी खुश हैं और क्या कहेंगे इस रोल को लेकर के? मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं प्रभु श्री राम जी की, चूँकि भक्ति में तो था ही कम, जो मेरा कैरेक्टर है वो भी और मैं खुद भी
डॉक्टर साहब, तो मुझे ये मौका मिला है तो मेरठ की क्रांति धरा की एक विशिष्ट पहचान जो है वो अयोध्या की पावन धरती पर बरकरार रहे, जिस समय मैं इस रोल को प्ले करूँगा। श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बाद इस बार अयोध्या में पहली बार रामलीला होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी इस रामलीला पर निगाहें रहेंगी, लिहाजा कोई कोर कसर न रह जाए, इसके पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।